अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आपने एटम बम के बारे में तो बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये तबाहकुन हथियार कैसे बनाया गया? कौन था वो शख्स जिसने इंसानियत को एक ऐसे हथियार का तोहफा दिया जिसकी ताकत ने दुनिया को हिला कर रख दिया? और वो क्या अवामिल थे जो इस बम के पीछे छुपे थे? क्या आप जानना चाहते हैं कि एटम बम की तख्लीक की कहानी में कौन से राज छुपे हैं? तो फिर इस वीडियो में हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, ये कहानी है इंसान की जहानत और ताकत के इम्तिहान की, और इस सफर की इब्तदा हुई थी 20वीं सदी के आगाज में, जब साइंसदानों ने पहली बार समझा कि न्यूक्लियर तवानाई में वो ताकत है जो सब कुछ बदल सकती है। ये एक ऐसी तख्लीक है जिसने जंगों का धारा बदल दिया और दुनिया की तकदीर को तब्दील कर दिया। तो आइए इस कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, एटम बम की तख्लीक की कहानी शुरू होती है 1930 की दहाई में, जब फिजिक्स के साइंसदानों ने यह जानना शुरू किया कि एटम की मरकजियत में जो तवानाई छुपी होती है, अगर इसे आजाद कर लिया जाए तो वो कितनी ज्यादा ताकत पैदा कर सकती है। 1938 में जर्मनी के साइंसदान ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने पहली बार ये दरियाफ्त किया कि यूरेनियम के आइटम्स को तोड़कर तवानाई पैदा की जा सकती है। लेकिन ये दरियाफ्त इंसानी तारीख के सबसे मोहलक हथियार की तख्लीक की बुनियाद बन गई, और इसकी तेज रफ्तारी से फैलती हुई खबरें आलमी सतह पर एक नए खतरे की घंटियां बजा रही थी। ये बात बहुत जल्द अमेरिका की नजर में आ गई, और इसी दौरान एक हंगामी खत की सूरत में ल्यूस सिलर और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया कि अगर ये टेक्नोलॉजी जर्मनी के हाथ लग गई तो ये एटम बम की शक्ल में एक ऐसी तबाही बन सकती है जो दुनिया को कभी नहीं भूलेगी। अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन ने फौरन इस पर रद्द अमल देते हुए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करने की इजाजत दी, और यूं अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया न्यूक्लियर तहकीक का आगाज किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का आगाज 1942 में हुआ, और इसमें दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों और माहिरीन को इकट्ठा किया गया। इनमें सबसे मशहूर नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर का था, जिन्हें एटम बम का वालिद भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद था वो एटम बम तैयार करना जो इतनी ताकत रखता हो कि वो जंग के दौरान फैसला कुन हैसियत रख सके। लेकिन ये काम आसान नहीं था। एटम बम की साख्त और इसकी ताकत का हिसाब किताब करना एक पेचीदा साइंसी अमल था, जिसमें कई मुश्किलात का सामना था। सबसे पहली और बड़ी मुश्किल ये थी कि एटम बम में जो न्यूक्लियर मवाद इस्तेमाल होना था, यानी यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, इन्हें हासिल करना इंतहाई मुश्किल काम था। इन अनासिर को मखसूस हालत में लाना और फिर इनसे मतलूबा तवानाई पैदा करना एक बड़ा चैलेंज था। इनकी एटम्स की तादाद को इतनी दुरुस्तगी से तरतीब देना कि वो फिशन की हालत में आ जाए, इसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, और यहाँ से इनके अनासिर को एक काबिल अमल हथियार में तब्दील करना साइंसी दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया था। एटम बम की तैयारी में सबसे ज्यादा पेचीदगी इसके रद्द अमल को काबू में रखने की थी। न्यूक्लियर फिशन का अमल एक मुसलसल चेन रिएक्शन होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स के जरिए एटम्स की तकसीम होती है और बेपनाह तवानाई आजाद होती है। अगर ये रद्द अमल काबू से बाहर हो जाए तो वो एक जबरदस्त धमाके की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिससे पूरे इलाके में तबाही मच सकती है। इसलिए बम के अंदर इन न्यूक्लियर मवाद की तरतीब और इसके रद्द अमल को इंतहाई एहतियात से कंट्रोल करना था। इसके अलावा एटम बम के धमाके की शिद्दत को महसूस करना और इसके असरात को सही अंदाज में जांचना एक और मुश्किल काम था। इस बात का कोई यकीन नहीं था कि बम सही तरीके से काम करेगा या नहीं। इन तमाम पेचीदगियों को हल करने के लिए सैकड़ों साइंसदानों और इंजीनियर्स ने कई साल तक सख्त मेहनत की, और आखिरकार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के सहरा में पहली बार एटम बम का कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। इस कामयाब तजुर्बे के बाद ओपनहाइमर ने एक यादगार जुमला बोला, जो बाद में दुनिया को वाकई ही हकीकत होता नजर आया। ओपनहाइमर ने कहा कि मैं अब मौत का फरिश्ता बन चुका हूँ। Now I am become death, the destroyer of worlds. इस कामयाब तजर्बे के बाद एटम बम की ताकत का मुजाहिरा 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर किया गया, जहां लिटिल बॉय नामी पहला एटम बम गिराया गया। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामी एक बम गिराया गया। इन दोनों हमलों ने तारीख में एक नया बाब रकम किया। लाखों अफराद की जानें गईं और पूरे के पूरे शहर मिट गए। ये बम सिर्फ जंग के खात्मे का सबब न बने, बल्कि दुनिया को एटम बम की ताकत के खौफ से आगाह भी कर दिया। आज एटम बम की तख्लीक की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की ताकत इंसानियत के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन सकती है। एटम बम ने न सिर्फ जंगों के नक्शे को बदल दिया, बल्कि इसने आलमी सियासत, फौजी हिकमत अमली और इंसानी इखलाकियात को भी सवालात के घेरे में डाल दिया। अगरचे हिरोशिमा और नागासाकी के बाद एटम बम का इस्तेमाल अब तक किसी जंग में नहीं हुआ, लेकिन इसकी मौजूदगी ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इसकी ताकत को किस तरह काबू में रखा जाए कि ये फिर कभी तबाही का सबब न बने। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और फैसल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए मजीद इंफोटेनमेंट वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।